क्या आप अपने बच्चों के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं? अब तो चाची और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार का सुनहरा अवसर ले आया है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी। यह संस्थान बहुत ही कम शुल्क पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर रहा है ताकि आर्थिक स्थिति किसी भी छात्र की पढ़ाई में बाधा न बने। ये बच्चे भी शिक्षित हों, ये हमारा निर्णय। सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि युवाओं को स्वरोजगार और कौशल विकास से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया जा रहा है। आधुनिक शिक्षा, अनुभवी शिक्षक और बेहतर भविष्य की दिशा में मजबूत कदम, यही है प्रीमियर ऋषिकेश ऑफ टेक्नोलॉजी की पहचान। आज ही जुड़िए और अपने सपनों को नई उड़ान दीजिए। सरकार की ई रजिस्ट्री प्रणाली के विरोध में दस्तावेज लेखक गण एवं स्टाम्प विक्रेता गण द्वारा बलिया के उप निबंधक कार्यालय प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुक्रवार को शुरू हो गया है। दस्तावेज लेखकों एवं स्टाम्प विक्रेताओं ने कहा कि हम सदियों से सरकार के अभिन्न अंग हैं और सरकार के दिए हुए लाइसेंस पर दस्तावेज लेखन एवं स्टाम्प विक्रेता का कार्य करते हैं, जिसमें सरकार द्वारा फ्रंट ऑफिस खोलकर ई रजिस्ट्री कराने की मंशा जता रही है, जिससे हम दस्तावेज लेखक और स्टाम्प विक्रेता गण का रोजी रोटी प्रभावित होने की संभावना है, जिसके डर से अपने रोजी रोटी के प्रति सचेत होते हुए उत्तर प्रदेश सरकार से अपनी रोजी रोटी के लिए और अपनी कार्य के प्रति प्राथमिकता के तौर पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। कहा कि जब तक सरकार हमारी मांग को नहीं मानती तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। ऐसी परिस्थिति में हमारी जायज मांगों को तत्काल मान लिया जाए ताकि हमारा तथा हमारे परिवार का भविष्य सुरक्षित रह सके। अपना के नाम और परिचय बता दीजिए। मैं अभय कुमार श्रीवास्तव, दस्तावेज लेकर सदर बलिया। अभी आप लोग कहाँ पे बैठे हैं और क्या मामला है? हम उप निबंधक कार्यालय सदर पर धरने पर अनिश्चितकाल धरने पर बैठे हैं और हमारा जनपद बलिया का छो तहसील धरने पर बैठा है और हमारे प्रदेश के दस्तावेज लेखक अधिवक्तागण और स्टाम्प विक्रेतागण करीब 75 जिला में धरने पर बैठे हुए हैं। हमारी मांग है सरकार से कि जो ई रजिस्ट्री की नई प्रक्रिया आ रही है उसमें हमारे नाम को वंचित किया जा रहा है। हमारा सरकार से निवेदन के साथ मांग है कि हम सदियों से आपका अभिन्न अंग रहे हैं और चट्टी बोरा पर बैठकर आपका अक्षरशः नियम का पालन करते हुए दस्तावेज लेखन का कार्य करते आए हैं, तो हमको उसमें समाहित रखा जाए। कब से बैठे हैं आप लोग? हम आज 10 बजे से बैठे हैं और जब तक रजिस्ट्री ऑफिस बंद नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे और फिर कल हम धरने पर बैठेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग नहीं मान लेती है तब तक अनिश्चितकाल धरने पर हम बैठेंगे। अभी आप लोग धरने पर जो बैठे हैं तो क्या इस दौरान उप निबंधक कार्यालय में कोई कार्य हो रहा है? जमीन कोई कार्य नहीं हो रहा है, एक रसीद तक नहीं कटा है और न कटेगा। इससे क्या दिक्कत है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है। जो आज़ादी के पहले से लेखक एक बहुत बड़ा नाम है, आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ। जो जितने देश की जमीन की रजिस्ट्री हुई है लेखक के हाथों से ही हुई है और सदियों से अंग्रेजों के ज़माने से, जिस समय देश हमारा आज़ाद नहीं है उस समय से 1908 में धारा 17 में आप पढ़िएगा आपको उसमें हमको लेखन का अधिकार मिला है। जब संविधान भारत आज़ाद हुआ और संविधान चेंज हुआ 2023 में धारा 7 में हमारा लेखन का अधिकार मिला है। उस अधिकार को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए मैं जो नई प्रक्रिया सरकार की आ रही है ई रजिस्ट्री और फ्रंट ऑफिस, तो उसमें हम जो प्रोफार्मा आया है वो कॉलम बना के आया है, उसमें नियम सारे दिए गए हैं, तो हम उसमें चाहते हैं कि हम सरकार का हमेशा से अभिन्न रहे हैं और अभिन्न अंग रहे हैं और उसमें हमको समाहित रखें। क्या सरकार आप लोग को हटाना चाहती है? सरकार हटाने के लिए हमको अल्टीमेटम तो नहीं दी है, लेकिन हम सरकार जारी जो प्रोफार्मा आया है हमको ये लग रहा है कि हमको वंचित कर दें। राजस्व का कितना नुकसान हुआ होगा? बहुत बड़ा राजस्व का, लगभग 10 दिनों से हमारे उत्तर प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में तो कह लीजिए कि 100% हड़ताल चल रहा है। कम से कम करोड़ों अरबों का क्षति हुआ होगा सरकार का और हमारे ही हाथों से ये राजस्व जाता है। सरकार को चाहिए कि हमारे साथ मिलकर कार्य करें और हमेशा से हम करते आए हैं और हमको अपने में समाहित। आज धरना का पहला दिन है। आज धरने का पहला दिन है और हमारा 6 तहसील बंद है और कल से अनिश्चितकाल जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी तब तक ये रजिस्ट्री तो क्या इस दौरान कोई अधिकारी कोई आए थे आप लोगों से बातचीत करने के लिए? नहीं, अभी कोई हमारे यहाँ कोई अधिकारी नहीं आया। आगे धरने पर आप क्यों बैठे हैं कोई पूछने तक नहीं आया। हम अपना कार्य बहिष्कार। हाथ में क्या लिए हैं आप? ये पत्रक लिए हैं जो मुख्यमंत्री जी के नाम से और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बलिया को और अपने विभाग के सारे अधिकारियों को हमने पत्रक दिया है कि हमारी मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक अनिश्चितकाल धरना पर हम बैठे।